औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर उसका 3 है। अब उस क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। कहता है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एंगल उसने दिए हैं वो मौजूद होंगे हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड किसको बोलते हैं? हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, एक एक्स एक्सिस में आ जाता है और दूसरा वाई एक्सिस में आ जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव में होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है। स्लैश इस बात को शो कर रही है कि ये नेगेटिव साइड है हमारे पास। वाई एक्सिस अप की तरफ पॉजिटिव होता है और डाउन की तरफ वो बेटा नेगेटिव होता है। अब देखिए, पहले क्वाड के हमारे पास कितने क्वाड बन गए? 1 2 3 4। इस तरह आपने एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। 1 2 3 4। हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन का उल्टा अगर किया जाए तो वो कोसेकेंट थीटा, और कॉस का अगर किया जाए तो वो सेकेंड थीटा, और अगर टेन का किया जाए वो उल्ट कॉट थीटा होता है। हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब देखेंगे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पर पॉजिटिव होंगे। अब पहले क्वाड में क्या होता है बेटा, तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। आप यहाँ पर ऑल लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव मीन प्लस इसलिए लगाया कि ऑल मतलब ये तमाम वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, पॉजिटिव आएंगी। सेकेंड क्वाड के अंदर क्या होता है, आपके पास साइन थीटा और साइन और उसका और जो कोसेकेंट होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड के अंदर अगर कोई और तीसरी वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पर अगर क्वाड नंबर 2 में कॉस आ जाता है तो वो कॉस वहां पर माइनस होगा। साइन और कॉस के अलावा ये बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे दूसरे क्वाड के अंदर नेगेटिव होंगे। अब देखिए क्वाड नंबर 3 में क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, टेन, और जो कॉट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि टेन और कॉट के अलावा तीसरे क्वाड में अगर इन चारों में से कोई वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पर तीसरे क्वाड में कहते हैं कि साइन आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे क्वाड में हमारे पास साइन नेगेटिव है। अब चौथे क्वाड में क्या चीज रहेगी, कॉस और सेकेंड रह गया। तो यहाँ पर आपके पास बेटा कॉस थीटा प्लस होगा और सेकेंड थीटा क्या होगा, प्लस होगा। और बाकी तमाम जितनी भी 4 क्वाड के अंदर इनमें से 4 वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव ही होंगी। ये था हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका यूं है कि आपने क्या करना है, साइन थीटा, पहला क्वेश्चन हम चलो लिख लेते हैं कि साइन थीटा लेस देन है 0 से एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन है 0 से। अब जिसकी तरफ मुंह क्लोज होगा ना वो इट्स मीन दैट कि वो लेस देन है आपके पास, और जिसकी तरफ वो ग्रेटर होगा, ओपन होगा वैल्यू का, तो वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर आएगी वैल्यू, ग्रेटर देन होगी वो आपके पास। ठीक है बेटा। अब देखेंगे लेस देन किस बात को शो कर रहा होता है, लेस देन इस बात को शो कर रहा होता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव में है। जैसे कि आप देखिए साइन थीटा है ना, वो कहता है लेस देन है 0 से। लेस देन इस बात को शो कर रहा है कि साइन जो है आपके पास माइनस में है, साइन किस में है, माइनस में। और ग्रेटर देन किस बात को शो कर रहा होता है, ग्रेटर देन इस बात को शो करता है कि आपके पास जो फंक्शन मौजूद है वो आपके पास पॉजिटिव में है। अब देखिए जैसे cos थीटा ग्रेटर देन है 0 से, इट्स मीन दैट ये पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि आपका साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड में होता है। अब देखिए पहले क्वाड के अंदर हमने ये बात की थी तमाम फंक्शन पॉजिटिव होंगे, मसो पहले क्वाड में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब सेकंड क्वाड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सो आपके पास दूसरे क्वाड में भी नहीं है।
तीसरे क्वाड में आपके पास क्या है, tan थीटा और cot थीटा है, तो मतलब साइन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड में आपके पास cos और सेकंड है, तो फोर्थ क्वाड में साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब हमारे पास कितने दो क्वाड बन रहे हैं, दो, मतलब कितने क्वाड हमने काउंट किए हैं जिसमें साइन नेगेटिव है, दो, एक 3 वाला और एक 4 वाला। आपने यहाँ लिख देना है ब्रैकेट के अंदर के, एक तीसरा क्वाड में साइन नेगेटिव होता है और एक चौथे क्वाड में साइन नेगेटिव होता है। एंड की जगह पर आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है, फॉर कंपैरिजन करना है दूसरी वैल्यू के साथ कि कौन सी दोनों वैल्यू में सेम वैल्यू आती है। अब देखिए cos थीटा ग्रेटर देन मीन पॉजिटिव है, cos थीटा कहां पर पॉजिटिव होगा, ये चीज आपने अब चेक करनी है। अब देखिए पहले में तो तमाम पॉजिटिव मतलब यहां पर नहीं होगा। अब देखिए दूसरे क्वाड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, इट्स मीन दैट cos क्या होगा आपके पास नेगेटिव, दूसरे में आ गया। अब तीसरे में भी क्या होगा, cos नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। चौथे के अंदर हमारे पास cot पॉजिटिव है, एक मिनट सॉरी, आपने क्या करना था, यहाँ चेक करना था, पॉजिटिव चेक करना था, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या होगा आपके पास, अब देखिए बेटा आपका पॉजिटिव में क्या था, cos थीटा ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, तो आपने क्या करना था, यहाँ पर पहले क्वाड में cos पॉजिटिव होता है तो पहला क्वाड आ गया, दूसरे क्वाड में cos पॉजिटिव नहीं होता, तीसरे क्वाड में भी cos पॉजिटिव नहीं होता और चौथे क्वाड में भी cos पॉजिटिव होता है। अब आपने क्या करना है, कितने दो क्वाड बन गए हमारे पास, एक क्वाड नंबर 1, एक क्वाड नंबर 4, क्वाड नंबर 1 एंड क्वाड नंबर 4। अब देखिए बेटा कि इनमें से आपके पास कौन सा क्वाड दोनों में सेम आ रहा है, 3 वाला नहीं, 4 वाला जी, 4 वाला आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो होंगी, 4 वाले क्वाड में cos क्या होगा, नेगेटिव, और साइन सॉरी नेगेटिव होगा और cos आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, cot थीटा ग्रेटर देन है 0 से एंड कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन है 0 से। इसको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो कोई। अब देखेंगे cot थीटा ग्रेटर देन है 0 से, मतलब cot थीटा हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखिए कि cos थीटा कहां कहां पर पॉजिटिव होगा, एक तो पहले क्वाड के अंदर, दूसरे क्वाड में cot होगा पॉजिटिव बिल्कुल नहीं, तीसरे क्वाड में cot मौजूद है मतलब पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, और चौथे क्वाड में cot मौजूद नहीं है, हमें पॉजिटिव में चाहिए तो वो नहीं होगा। अब देखिए कौन सा क्वाड बन रहा है, एक क्वाड नंबर 1 एक क्वाड नंबर 3। आपने यहाँ लिखना है क्वाड नंबर 1 और क्वाड नंबर 3, एंड की जगह फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और कोसेकेंट थीटा बेटा अब देखना है आपके पास, कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ग्रेटर मीन पॉजिटिव होना चाहिए कोसेकेंट, तो कोसेकेंट कहां कहां पर पॉजिटिव आता है, पहले क्वाड के अंदर तो कोसेकेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि उसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, दूसरे क्वाड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेकेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ना तो वो तीसरे में होगा ना वो चौथे में पॉजिटिव होगा। इसमें डैड आपका एक क्वाड 1 आ गया और एक क्वाड आपके पास 2 आ गया। अब देखिए दोनों में कौन सा क्वाड सेम आ रहा है, 1 वाला, तो आपने आंसर लिख देना है 1। इसका मतलब ये कि क्वाड पहले में भी पॉजिटिव होता है और दूसरे में कोसेकेंट भी पॉजिटिव हमारे पास मौजूद होता है। अब आपने देख लेना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूं है, tan लेस देन 0 से एंड cos थीटा ग्रेटर देन है 0 से। अब देखें tan लेस देन मीन tan माइनस होना चाहिए। अब बेटा आपको बताएं कि tan माइनस कहां पर होगा, देखिए किस किस पर होगा tan माइनस, इसको हम पहले रेस कर लेते हैं। पहले क्वाड में tan माइनस नहीं होता, कैंसर, दूसरे क्वाड में tan माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर साइन और सीकेंट पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड में tan पॉजिटिव होता है लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। चौथे क्वाड के अंदर हमारे पास tan नेगेटिव होता है, ये हम 4 क्वाड ले लेंगे। तो कौन सा क्वाड बन रहा है, एक हमारे पास क्वाड 2 और एक आपके पास क्वाड 4 बन रहा है, एंड की जगह फिर इंटरसेक्शन का साइन, और cos थीटा की जगह पर बेटा क्या आएगा, cos थीटा में ग्रेटर देन चाहिए मतलब प्लस में होना चाहिए cos, तो cos हमें पता है एक तो पहले क्वाड में पॉजिटिव होता है, एक हमारे पास चौथे क्वाड में पॉजिटिव होता है, तो आपने लिख लेना है फर्स्ट क्वाड एंड 4 क्वाड
अब देखिए दोनों में कौन सा क्वाड सेम आ रहा है, 4 4, तो आपने यहां पर लिख देना है कि 4 क्वाड में क्या होगा, tan नेगेटिव होगा और cos पॉजिटिव होगा। tan यहाँ पर नेगेटिव होता है और cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह के बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करें। लेकिन आपको अगर किसी भी किस्म का मसला दरपेश आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।